नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 30 मार्च 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। वैसे तो जितने भी समाचार पत्र हैं उनके ऑफिस में कल अवकाश था, इस वजह से कोई फिजिकल जो समाचार पत्र है वो प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन बहुत से जो समाचार पत्र लाइव वेबसाइट के माध्यम से खबरें निकल के आ रही हैं। तो देख लेते हैं सारी अपडेट। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट है एकलव्य मॉडल स्कूलों में भर्तियों को लेकर के 3,479 टीजीटी पीजीटी पदों पर एकलव्य मॉडल स्कूलों में भर्तियां आने वाली हैं। 1 अप्रैल से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं सारी अपडेट। सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि एकलव्य मॉडल स्कूल कौन से होते हैं। तो जनजातीय जो स्कूल होते हैं, ठीक है, आप लोग जनजाति तो जानते होंगे, जो विशेष प्रकार की जनजातियाँ होती हैं उनके लिए ये एकलव्य मॉडल स्कूल है और वहीं पर ये भर्तियाँ होने वाली हैं। तो लिखा है कि भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय अपने स्वायत्त शासी निकाय नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के माध्यम से देश भर के 17 राज्यों के विभिन्न जिलों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी EMRS में कुल मिलाकर के 3,479 टीचिंग पदों पर भर्ती करने जा रहा है। मंत्रालय द्वारा वीरवार 25 मार्च 2021 को जारी अपडेट के मुताबिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजीटी के 1244 पद हैं, टेंथ ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी के 1944 पद हैं, प्रिंसिपल के 175 पद हैं, वाइस प्रिंसिपल के 116 पद हैं। कुल मिलाकर के 3,479 पदों पर भर्तियां की जानी है। आवेदन की जो प्रक्रिया है दोस्तों 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है। 25 मार्च को इसकी नोटिस जारी हुई थी ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसमें बताया गया था कि 1 अप्रैल से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। देखिए लिखा है विभिन्न राज्यों में घोषित रिक्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू की जानी है और इच्छुक उम्मीदवार 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। उम्मीदवार मंत्रालय की वेबसाइट यहाँ पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन वगैरह भी कर पाएंगे। जैसे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होते हैं हमारे चैनल के माध्यम से सारी अपडेट आप लोगों को दे दी जाएगी। नीचे लिखा है कि इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाने वाले लिंक से एप्लीकेशन पेज पर जा पाएंगे। भर्ती अधिसूचना और एप्लीकेशन फॉर्म राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है स्कूल की, तो यहाँ पर भी उपलब्ध रहेंगे और NTA की जो वेबसाइट है यहाँ पर भी उपलब्ध रहेंगे। उम्मीदवार सीधे NTA के पोर्टल पर विजिट करके आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही आवेदन फॉर्म शुरू होते हैं हमारे चैनल के माध्यम से सारी अपडेट आपको दी जाएगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर पंजाब में टीचर्स की भर्तियाँ आई हुई हैं, उसको लेकर के अपडेट है। तो लिखा है प्री प्राइमरी टीचर के लिए तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। पंजाब सरकार के विद्यालय शिक्षा विभाग ने प्री प्राइमरी टीचर के लिए 8,393 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की समाप्ति की तिथि को बढ़ा दिया है। यानी यहाँ पर जो लास्ट डेट थी उसको बढ़ा दिया गया। तो अगर आपने आवेदन नहीं किया है, आप इसके लिए पात्र हैं, तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। लिखा है ये जो आवेदन करने की जब अंतिम डेट है वो अब 21 अप्रैल 2021 कर दी गई है। 21 अप्रैल तक इसमें आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इससे पहले 21 दिसंबर 2020 की डेट थी, लेकिन दोबारा से पोर्टल खोला गया और डेट बढ़ाई गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। रीट परीक्षा को लेकर के अपडेट आप लोग जानते हैं, राजस्थान में शिक्षकों की बड़ी भर्ती हो रही है। रीट तो रीट की जो डेट है वो ऑलरेडी जानते होंगे आप लोग की पोस्टपोन्ड हो गई है। 25 अप्रैल को ये परीक्षा होनी थी, लेकिन 25 अप्रैल को नहीं होगी परीक्षा। अब ये परीक्षा 20 जून को करवाई जाएगी। लेकिन ये परीक्षा पोस्टपोन्ड क्यों हुई, तो इसका कारण यह था कि EWS वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको राहत देने के लिए यहाँ पर ये परीक्षा पोस्टपोन की गई है और दोबारा से ऑनलाइन आवेदन भी लिए जाएंगे इन अभ्यर्थियों से। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भी मिलेगा मौका। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई। देख सकते हैं आप लोग कि राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली रीट की निर्धारित तिथि को आगे बढ़ा दिया गया। इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग ने ट्वीट के माध्यम से साझा की है और लिखा है 25 अप्रैल को होने वाली जो परीक्षा स्थगित कर दी गई। ये इसलिए हुआ था क्योंकि हाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को रीट परीक्षा में आवेदन करने का मौका देने की घोषणा की गई थी। तो जो अभ्यर्थी चूक गए हैं, जो अभ्यर्थी EWS के हैं,
उनको ये लिए एक बार फिर से पोर्टल खोला जाएगा और पोर्टल खोल करके इनको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा और इसके बाद 20 जून को ये परीक्षा करवाई जाएगी। आपको बता दें रीट परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप पर राजस्थान रीट भर्ती की पूरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। मात्र 149 रुपये में आप विभिन्न प्रकार के 28 से 30 एग्जाम की पूरी टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और अपनी तैयारी शुरू करें। 69,000 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग के आदेश जारी हो गए, लेकिन देखा जाए दोस्तों तो इसमें अभी कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। यहाँ पर वही अपडेट यहाँ पर दी गई कि 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग से उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों का इंतजार 1.25 महीने और बढ़ गया है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कारण तीसरी काउंसलिंग 2 मई से पहले होना मुमकिन नहीं है। वहीं देखें कि अब परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 2 चरणों की काउंसलिंग हो गई है। इसमें 5,764 खाली पदों को लेकर के रार बढ़ गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने पिछले दिनों रिक्त पदों पर तीसरी काउंसलिंग कराने की घोषणा की थी, जिसमें भर्ती में आरक्षण की अनदेखी का दावा करने वाले अभ्यर्थी नाराज हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 17 मार्च की सुनवाई में लखनऊ हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल से पूर्व 27% के आरक्षण के साथ ओबीसी वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा 21% आरक्षण के साथ चयनित एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने के आदेश सरकार को दिए थे, लेकिन सरकार ने अभी तक इस तीसरी जो है सूची तलब मतलब जब दी नहीं है, लेकिन तीसरी काउंसलिंग की घोषणा कर दी है। हालांकि इससे प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों में खुशी है। वे अभ्यर्थी भी खुश हैं जो एसटी की 1133 सीटों को एससी में बदलते हुए भी भर्ती की मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अभी मामला थोड़ा सा अटका हुआ है। इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी इसमें टाइम लगेगा और साथ पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं, उसकी सूचना जारी हो गई, तो इस वजह से यहाँ पर अभी समय लगेगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 53,000 पदों पर आंगनवाड़ी के लिए जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो शुरू कर दिए गए हैं और इसके लिए आवेदन की जो लास्ट डेट है 16 अप्रैल रखी गई है। वही अपडेट यहाँ पर दी गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग की ओर से राज्य में 53,000 आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर्स भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यूपी बाल विकास सेवा की वेबसाइट पर भर्ती के नोटिफिकेशन एवं आवेदन के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आवेदकों को आवेदन करने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए विभाग की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए, लगभग 15 दिशा निर्देश हैं। आवेदन करने से पहले यहाँ पर आप लोगों को दिशा निर्देश पढ़ लेना है। आपको बता दें इस भर्ती में कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा और ये जो आंगनवाड़ी की भर्ती हो रही पूरी तरीके से संविदा पर आधारित भर्ती है। इसमें आपको जो वेतन बहुत अच्छा तो नहीं मिलेगा। लगभग अलग अलग पोस्ट के लिए बात करें तो किसी में 4500 मिलता है, किसी में 3500 मिलता है, किसी में इसी तरीके से मिलता है पोस्ट। लगभग इतना ही वेतनमान मिलता है। हालांकि वेतनमान बढ़ने की भी कई बार मांग की गई है, तो वेतनमान ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, बहुत ही कम वेतनमान है आपको और संविदा पर आधारित भर्ती है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोई भी शुल्क इसमें आपसे फॉर्म भरने का नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन इसके जो है अभी कुछ जिलों से शुरू हैं। कितने जिलों से करके 8 जिलों से शुरू हुए। ये 8 जिले आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आगरा, अम्बेडकर नगर, अमेठी, फैजाबाद, फिरोजाबाद, हाथरस, मऊ, सहारनपुर, केवल इतने जिलों से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हैं। तो अगर आप इन जिलों से हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी अन्य जिलों के जो अभ्यर्थी हैं अभी ये वेट करें। हालांकि आवेदन करने की जो लास्ट डेट वेबसाइट पर दिखा रही है वह 16 अप्रैल है। 16 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सकते हैं। अगली अपडेट है केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन प्रक्रिया को लेकर। केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन की जो प्रक्रिया है 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। दाखिले के लिए आवेदन जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। KVS संगठन.nic.in पर जाकर के आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हैं। कक्षा 1 में दाखिले के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 1 अप्रैल सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी, ठीक है, और इसमें 19 अप्रैल शाम 7 बजे तक आवेदन आप लोग कर पाएंगे। ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।